हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रो इरिगेशन के बारे में, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है सिविल रूरल इंजीनियरिंग में। देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जो कि था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग माइक्रो इरिगेशन के डेफिनेशन, नेसेसिटी, एडवांटेज और डिफ़िकल्टीज के बारे में जाने थे और कंपेरिजन किए थे उसके अदर मेथड्स। तो अब हम लोग यूनिट थर्ड को स्टार्ट करेंगे। सेकंड को यूनिट थर्ड के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड जो है लार्जर कंटेंट का चैप्टर है और ज़्यादा मार्क्स का भी चैप्टर है, उसको अच्छे से हम लोग करेंगे। आगे यूनिट थ्री को देख लेते हैं, जो कि 6 मार्क्स का चैप्टर है, जो कि है मेथड ऑफ माइक्रो इरिगेशन। सबसे फर्स्ट जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में आगे डिफिनेशन जानना होगा, फिर बेनिफिट्स और लिमिटेशन जानना होगा उनके बीच में, फिर कंपैरिजन करना होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में, फिर लेआउट, दोनों का लेआउट हम लोग को देखना होगा कि कैसे कैसे वो दोनों वर्क करता है, उन दोनों को लेआउट क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे यूनिट थ्री जो है मेथड्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन, जो कि यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन का एक फिगर भी बनाया गया है कि कैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन वर्क करता है। अब देखिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, जो हम लोग समझते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ए मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर टू वाटर विच इज सिमिलर टू नेचुरल रेनफॉल। स्प्रिंकलर इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जो कि अप्लाई करते हैं हम लोग इरिगेशन वाटर को एक नेचुरल वाटर की तरह ही। ठीक है, वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग। वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पंपिंग के मदद से, पंप और पाइप्स के मदद से। ठीक है, इट इज़ देन स्प्रेड इनटू द एयर थ्रू स्प्रिंकलर्स। उसके बाद उसको स्प्रे किया जाता है एयर में थ्रू स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू वाटर को एयर में थ्रू किया जाता है, या वहाँ पे एयर में उसको छोड़ा जाता है। दैट इट ब्रेक्स अप इनटू अ स्मॉल वाटर ड्रॉप्स। जैसा कि जब उसको एयर में छोड़ा जाएगा तो वो क्या होगा, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर में डिवाइड होकर ग्राउंड पे गिरेगा। और उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ए टाइप ऑफ प्रेशराइज्ड इरिगेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द सॉइल यूजिंग मैकेनिकली हाइड्रोलिक डिवाइस एंड दैट स्टिमुलेट नेचुरल रेनफॉल। देखिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन एक प्रेशराइज्ड इरिगेशन का टाइप होता है जो कंसिस्ट करता है वो अप्लाई करता है वाटर को सॉइल सरफेस पे मैकेनिकली और हाइड्रोलिक डिवाइस की मदद से, दैट सिमुलेट नेचुरल रेनफॉल। वही क्या कि नेचुरल रेनफॉल को वहाँ पे सिमुलेट करता है, कि वहाँ पे आर्टिफिशियली भी हम लोग वहाँ पे क्या कि वाटर को छिड़काव करके वहाँ तक प्लांट तक पहुँचा सकते हैं, या ये इरिगेशन का पार्ट होता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन देखें। देखिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन की अगर बात किया जाए तो सबसे फर्स्टली यहाँ पे एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज मतलब वही बेनिफिट्स है। ठीक है, इस चलते यहाँ पे आप बेनिफिट्स में लिख सकते हैं कि एडवांटेज, बेनिफिट्स। और लिमिटेशन मतलब क्या, डिसएडवांटेज। सिंपली समझिए, लिमिट मतलब क्या कि उसके बाद वो काम नहीं करेगा, यानी वो डिसएडवांटेज में चला जाएगा। देखिए, बेनिफिट्स के रूप में भी आप एडवांटेज को देख सकते हैं कि एडवांटेज मतलब क्या क्या गेन, और वैसे ही बेनिफिट्स मतलब कि क्या गेन हो रहा है, वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन में सबसे फर्स्ट जो है वो है अफोर्डेबल एंड इजी टू सेटअप। वो अफोर्डेबल होता है, मतलब वो एक इकोनॉमिकली हम लोग उसको खरीद सकते हैं, और इजी टू सेटअप, और आसानी से वो क्या हो जाता है, सेटअप होता है। वाटर मेजरमेंट इज ईजियर देन सरफेस इरिगेशन। वाटर मेजरमेंट क्या होता है, ईजियर होता है, हल्का होता है सरफेस इरिगेशन से। लेस इंटरफेरेंस विथ कल्टिवेशन एंड लेस लैंड लॉस। देखिए, लेस इंटरफेरेंस विथ कल्टिवेशन और लेस लैंड लॉस, यहाँ पे कम लैंड लॉस होते हैं, मतलब सॉइल इरोजन यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं। हाई फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन कैन बी इफेक्टिवली अकम्पलिश्ड। हाई फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन मतलब जो भी अगर और अच्छे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें तो वो और अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करेगा। ईजी मैकेनिजेशन एंड ऑटोमेशन। देखिए, वहाँ पे इजी मतलब वहाँ पे आसानी से क्या है, उसका मैकेनिज्म है और ऑटोमेशन है। वाटर इज यूज एट मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल। वाटर क्या मैक्सिमम और ऑप्टिमम लेवल तक उसको यूज किया जाता है। एज वाटर इज अप्लाइड लोकली एंड लीचिंग इज रिड्यूस्ड
फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस इज मिनिमाइज्ड। देखिए जैसा कि वाटर जब लोकली मतलब वहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे लीचिंग क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जिससे फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट लॉस कम हो जाते हैं। ठीक है। वीड्स कैन नॉट अब्जॉर्ब वाटर एज नो वाटर इज अवेलेबल फॉर देम दस ग्रो इन लेस नंबर। देखिए जो भी वीड्स होते हैं मतलब अनवांटेड प्लांट जो वहाँ पे उग जाते हैं अपने से, तो उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। तो वो वीड्स क्या होता है यहाँ पे पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमम मॉइस्चर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, लेस नंबर में वीड्स ग्रो होगा, जिससे हम लोग को कम परेशानी होगी। क्रॉप यील्ड इज मैक्सिमम, क्रॉप यील्ड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। फर्टिलाइजर्स कैन बी यूज विथ हाई एफिशिएंसी, फर्टिलाइजर्स को हम लोग हाई एफिशिएंसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट, सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है। नो सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं होता है। सॉइल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज इंक्रीज, सॉइल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब क्या, सॉइल का एब्जॉर्बेशन करने के पावर क्या हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में फर्टिलाइजर्स एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट मिक्स, फर्टिलाइजर्स और ग्राउंड वाटर को मिक्स नहीं किया जाता है। सीड जर्म मिक्स नहीं होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और ग्राउंड वाटर, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूट नहीं होगा। सीड जर्मिनेशन इज इम्प्रूव्ड, इसलिए सीड जर्मिनेशन क्या होता है, वहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है। वी कैन यूज रिसाइकल वाटर सेफली, और रिसाइकल वाटर को हम लोग फिर से सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लेवल द फील्ड्स, यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको अगर वहाँ पे इरिगेशन करना है तो वहाँ पे आपको जो लैंड है उसको लेबल करना होगा। यहाँ पे अनडुलेटेड एरिया, अनडुलेटेड एरिया आप लोग जानते होंगे, हिली एरिया, ठीक है। हिली एरिया में क्या सबसे ज़्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइप में एरिया में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर में स्प्रिंकलर लगा होता है। स्प्रिंकलर की मदद से क्या, पानी को कितना भी मतलब वहाँ पे छिड़काव जब होगा तो अनडुलेटिंग एरिया पे भी वो सेम इफेक्ट डालेगा, सेम वहाँ पे वाटर का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। फिर आता है वी कैन इरिगेट वाटर इन इरेगुलर शेप्ड लैंड्स, जैसा कि हम लोग बात की अनडुलेटेड एरिया, वैसे ही इरेगुलर शेप्ड लैंड में भी वाटर को हम लोग वाटर से इरिगेट कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स इज रिड्यूस्ड बाय 50%, फर्टिलाइजर्स का जो वेस्ट होता है, वेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स वो रिड्यूस हो जाता है 50% तक। फिर आता है एनर्जी कॉस्ट इज रिड्यूस्ड एज इट ऑपरेट, energy cost is reduced as it is operated in lower pressure than other methods। देखिए अदर इरिगेशन मेथड, एनर्जी कॉस्ट क्या हो जाता है, वो कम जाता है, क्योंकि ये जो है वो सबसे लोअर प्रेशर में काम करता है अदर इरिगेशन मेथड के कंपैरिजन में। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ें कि एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। डिसएडवांटेज क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब यहाँ पे जब ऑपरेट करेंगे तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट, या कभी उसका पाइप क्या हो, वहाँ पे वाटर के कारण वहाँ पे रस्टिंग हो जाए जिससे प्रॉब्लम हो, कभी क्या हो अगर प्लास्टिक पाइप का इस्तेमाल करें तो हम लोग को जो ये सन रेज के कारण वहाँ पे पाइप में क्या होगा, और ज़्यादा वहाँ पे पाइप क्या हो जाए, वीक हो जाए, जिससे प्रॉब्लम, तो वहाँ पे और हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग को लगता है। फिर वाटर विल ड्रिफ्ट व्हेन देयर इज़ लॉट ऑफ विंड, वाटर क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है, मतलब वाटर विल ड्रिफ्ट व्हेन देयर इज लॉट ऑफ विंड, मतलब क्या है कि वाटर क्या हो जाता है जब लॉट ऑफ विंड मतलब बहुत ही ज़्यादा हवाएं तेज बहने लगती हैं, ब्लो ऑफ एयर क्या हो जाए और ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंकलर ठीक से वर्क नहीं करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वाटर ड्रिफ्ट कर जाता है, वहीं पे गिरने लगता है। फिर अस्टेबल वाटर सप्लाई इज नीडेड, इसलिए यहाँ वहाँ पे क्या स्टेबल वाटर सप्लाई का ज़रूरत होता है कि एक फिक्स्ड वहाँ पे पहुँचते रहे वाटर का क्वांटिटी। सलाइन वाटर में कॉज प्रॉब्लम, सलाइन वाटर प्रॉब्लम कर सकता है वहाँ पे। वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम सैंड डेब्रिस लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वाटर क्या हो, सैंड से फ्री होना चाहिए, डेब्रिस से, और लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट मतलब सिंपली सॉल्ट से फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में।
अब द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का यहाँ तक डिसएडवांटेज भी हम लोग जान लें। डिसएडवांटेज मतलब क्या कि लिमिटेशन, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, लिमिटेशन करके इसको लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम सिंपली बता दिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यही चीज़ लिमिटेशन और बेनिफिट्स है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को हो गया स्प्रिंकलर इरिगेशन में बेनिफिट्स और लिमिटेशन के बारे में। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो इसका लेआउट के बारे में बोला गया था सिलेबस में हम लोग को, वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका लेआउट होता है। तो देखिए फ्रेंड, फिगर को सबसे अच्छे से आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा ये फिगर को, ठीक है। तो देखिए सबसे आगे वाटर सोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। वाटर सोर्स से क्या, ये पंप को लगाया जाता है, पंप को लगा के यहाँ पे वाटर को ऊपर की ओर यहाँ पे खींचा जाता है। उसके बाद में प्रेशर गेज की मदद से यहाँ पे प्रेशर करके वहाँ पे सैंड फिल्टर में, सैंड फिल्टर जो यहाँ पे एक है इसमें डाला जाता है। सैंड फिल्टर में डालने से सैंड यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद में वाटर को फिर आगे बढ़ाया जाता है। फिर आता है स्क्रीन फिल्टर में। स्क्रीन फिल्टर में फिल्टर होने के बाद प्रेशर गज फिर उसका स्पीड को बढ़ा देता है। फिर उसको जब प्रेशर को बढ़ाता है, प्रेशर को बढ़ाने के बाद मेन लाइन में वो चला आता है। मेन लाइन में आते ही क्या कि सबमेन लाइन में उसको इंटर करवाया जाता है। सबमेन लाइन के द्वारा ही वो वाटर क्या होता है कि प्लांट तक स्प्रिंकलर के द्वारा पहुंचता है। देखिए अब स्प्रिंकलर में भी अगर बात किया जाए तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि कैसे वाटर फील्ड तक पहुंचता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वाटर जो पहुंचता है तो उसको क्या क्या बोलते हैं, वाटर को पहुंचता है जहाँ पे। तो देखिए सबसे फर्स्टली होता है लैटरल लाइन। ये जो लाइन होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल लाइन। और इसमें जो स्प्रिंकलर लगाया जाता है, मतलब इस टाइप में जो स्प्रिंकलर होते हैं उनमें ये राइजर कहलाता है, राइजर, ठीक है, राइजर। और ये जो पार्ट होता है ये होता है स्प्रिंकलर हेड, स्प्रिंकलर हेड, ठीक है, स्प्रिंकलर हेड, स्प्रिंकलर हेड, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या स्प्रिंकलर हेड होता है और क्या राइजर होता है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे लास्ट में इंड प्लग एक लगाया जाता है जिसके द्वारा क्या वाटर आगे की ओर न आए, जहाँ तक इस्तेमाल होना है जहाँ तक इस्तेमाल रह जाए, ठीक है। तो यही था फ्रेंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का लेआउट के बारे में कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का वर्किंग कैसे है और उसका लेआउट क्या है, ठीक है। अब इसका यहाँ तक तो हम लोग बात कर चुके हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन का लिमिटेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है और लेआउट क्या है। अब बात कर रहे हैं हम लोग को सिर्फ ड्रिप इरिगेशन के बारे में और फिर एक डिफरेंस को जानना होगा, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है जो हम लोग समझते हैं। देखिए ड्रिप इरिगेशन इज ए काइंड ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम दैट सर्व्स वाटर but at the same time ensure the water reaches the roots of the plants। देखिए ड्रिप इरिगेशन एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का ही टाइप होता है जो क्या करता है, सेव करता है वाटर को, एट द सेम टाइम वेन रूट्स तक वहाँ पे वाटर को पहुँचाया जाता है। इट वर्क्स टू ड्रिप स्लोली, ये ड्रिप स्लोली के रूप में काम करता है, मतलब बहुत ही धीमे धीमे ये काम करता है। ड्रिप इरिगेशन कैन वर्क फ्रॉम बोथ एबव और अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल। ड्रिप इरिगेशन बोथ एबव और अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल काम करता है, मतलब सॉइल के ऊपर में भी है, सॉइल के नीचे में भी ये काम कर सकता है। इट वर्क्स इफेक्टिवली टू इंश्योर दैट ऑल प्लांट्स गेट व्हाट दे नीड, ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है क्योंकि ये सभी प्लांट को नीड को पूरा करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए कि ये ड्रिप इरिगेशन का क्या डिफिनेशन होता है। इसके आगे हम लोग जानते हैं एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन जो कि है बेनिफिट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो बेनिफिट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन समझते हैं हम लोग कि क्या होता है। सॉइल इरोजन वीट ग्रोथ आर रिड्यूस्ड, सॉइल इरोजन और बीट ग्रोथ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम जाता है ड्रिप इरिगेशन के जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तब। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंट्रोल, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस टू एवरी रूट, जितना ज़रूरत है उतना ही उसका रूट तक वाटर को पहुंचाया जाता है। यू डू नॉट एनी हेल्पिंग हैंड टू वाटर योर प्लांट्स एनी मोर, सो ड्रिप इरीगेशन ऑल्सो कन्फर्म्स जीरो लेबर कॉस्ट। इसलिए यहाँ पे देखिए कि हम लोग को कोई भी वर्कर का ज़रूरत नहीं पड़ता है वहाँ पे इरीगेट करने में लैंड को, जब ड्रिप इरीगेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जीरो लेबर कॉस्ट के तरह से हम लोग वर्क करने लगते हैं। इट इज़ लो कॉस्ट प्रोसेस दैट कैन
ऑल्सो बी डन इन लो वाटर प्रेशर। ये लो कॉस्ट प्रोसेस होता है, इसको हम लोग लो वाटर कॉस्ट प्रेशर से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सब था बेनिफिट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन। अब इसके बाद देखिए लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, कि उसका ड्रिप इरिगेशन का डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है, उसके आगे हम लोग देखते हैं और भी चीज़ों के बारे में। देखिए द इंस्टॉलेशन प्रोसेस नीड्स टाइम। जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है उसको टाइम की ज़रूरत पड़ते हैं। फिर समटाइम्स मे नीड कोर्ट अप्रूवल इन सम लैंड। कभी कभी यहाँ पे कोर्ट अप्रूवल का भी ज़रूरत पड़ जाता है उसको लगाने में। ड्रिप इरिगेशन को हम लोग अगर प्लांट करते हैं तो उसमें कोर्ट अप्रूवल को भी कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर आता है सन हीट अफेक्ट ट्यूब्स, समटाइम्स दे गेट ब्रोकन फॉर एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन। देखिए सन हीट जो क्या करता है, अफेक्ट करता है ट्यूब्स को, जो वाटर पाइप होता है उनको, और वो क्या हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, वो मतलब टूट जाते हैं एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन के कारण। प्लास्टिक पाइप्स प्लास्टिक पाइप्स प्लास्टिक ट्यूब अफेक्ट सॉइल्स फर्टिलिटी। प्लास्टिक ट्यूब क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। सन डिग्रेड्स प्लास्टिक समटाइम्स एंड दैट अफेक्ट सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स टू। सन क्या करता है, प्लास्टिक को डिग्रेड कर देता है, जो कि अफेक्ट करता है सॉइल और फर्टिलाइजर दोनों को। टिप्स गेट क्लॉग्ड समटाइम्स। क्लॉग्ड मतलब क्या, ब्लॉक, ब्लॉक सिंपली समझिए ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक्ड समटाइम्स, ब्लॉक्ड समटाइम्स, ठीक है। क्लॉग्ड समटाइम्स वाटर कैन नॉट पास थ्रू एंड रूट्स गेट डिहाइड्रेटेड। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्लॉग्ड का अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी समय आ जाता है कि वो जो पाइप होता है वो क्या हो जाता है, क्लॉग्ड होता है, पाइप क्लॉग्ड हो जाता है। क्लॉग्ड का मतलब होता है ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लॉक्ड तो देखिए सिंपली दो तीन टाइप में हो सकता है, चाहे तो अंदर उसका क्या हो जाए, कोई अनदर टाइप का वहाँ पे मटेरियल पहुँच जाए जिसके कारण ब्लॉक हो जाए। फिर और क्या हो सकता है कि जो आइस रीजन्स होते हैं, आइस रीजन्स, वहाँ पे आइस रीजन्स में क्या, आइस वहाँ वाटर का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, कम होने के कारण क्या हो जाएगा कि वहाँ पे वाटर आइस में रूप में बदल जाता है, वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। तो इस टाइप में जब ब्लॉक हो जाते हैं तो वहाँ पे रूट्स तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण जो रूट्स होता है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जिससे वहाँ पे एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये होता है, ठीक है। इफ़ ड्रिप इरीगेशन इज़ नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपरली दैट इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम वाटर एंड हीट। देखिए अगर ड्रिप इरीगेशन का ठीक से प्लांट नहीं किया गया या इंस्टॉल नहीं किया गया तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वाटर होगा और हीट होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग लेआउट को देख लेते हैं कि इसका लेआउट क्या है, ठीक है। सबका लेआउट हम लोग को पढ़ना था, दोनों का हम लोग लेआउट को देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार इसका लेआउट होता है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं, अच्छे से वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं फिगर को। हम बता देते हैं यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा होगा उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट ये है स्टोरेज टैंक, ठीक है, स्टोरेज टैंक है यहाँ पे। उसके बाद में ये ग्राउंड लेवल यहाँ पे हो जाता है, ग्राउंड सरफेस जीएस जिसको बोला गया है। फिर ये जब स्टोरेज टैंक होता है, इसको पंप या मोटर के जरिए वाटर को जब ऊपर की ओर लिया जब खींचा जाता है तो ये मेन लाइन के द्वारा जाता है, मेन लाइन से, ठीक है। फिर ये जब वाटर पंप मोटर से खींचा गया पानी को, उसके बाद में इसको भेजा गया फिल्ट्रेशन टैंक में, फिल्टर होने के लिए। फिल्ट्रेशन टैंक समझिएगा, फिल्ट्रेशन टैंक नोट कर लीजिएगा अच्छे से, हम इसी चलते बोल दे रहे हैं ठीक से, ठीक है। फिल्ट्रेशन टैंक पास पहुंचाया जाता है, फिल्ट्रेशन टैंक ये हो गया आपका। फिर आता है ये फिल्टर के पास, तो फिल्टर होता है फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक के बाद फिर एक फिल्टर के जरिए जाता है, वहाँ पे फिर से फिल्टर होता है, और फिल्टर के बाद में जस्ट लगा हुआ होता है वाटर मीटर, वाटर मीटर देखिए, ठीक है, वाटर मीटर लगाया जाता है। अब यहाँ पे वाटर मीटर को भी हम लोग बता देते हैं कैसे, देख लीजिए वाटर मीटर, वाटर मीटर यहाँ पे वाटर मीटर लगा हुआ होता है, जो कि क्या वाटर को मेजरमेंट करता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर वहाँ से पास आउट हुआ है। तो यहाँ पे वाटर मीटर होता है, ये छोटा वाला पार्ट। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जब यहाँ तक पहुँच गया तो ये सब मेन लाइन में पहुँचता है, सब मेन लाइन, ये सबसे होके सब मेन लाइन तक जाता है, और सब मेन लाइन से हर एक लैटरल तक जाता है। और लैटरल में दो चीज़ होता है, दो इमीटर्स लगा हुआ होता है। इमीटर्स कुछ इस प्रकार होते हैं, देखते हैं। देखिए इमीटर्स यहाँ पे कुछ इस प्रकार दो दो पार्ट में यहाँ पे लगा हुआ है, ये ठीक है, ये सब इमीटर्स ही हैं।
तो इमीटर्स क्या करेंगे, वाटर को इमिट करके और रूट तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इमीटर्स लगाया जाता है, इमीटर्स, ठीक है। इमीटर्स क्या करते हैं, इमिट करते हैं वाटर को और वो रूट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का। इसके आगे हम लोग देखते हैं और भी क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से डिफरेंस बिटवीन ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, तो देखिए जो ब्लैक पार्ट होगा फ्रेंड वो होगा ड्रिप इरिगेशन का। ध्यान दीजिएगा, जो ब्लैक पार्ट है ये है ड्रिप इरिगेशन का। यहाँ पे अपने से हम बनाए हैं तो ये प्रेजेंटेशन कुछ ठीक से नहीं बन पाया। तो देखिए ड्रिप इरिगेशन का ये ब्लैक पार्ट होगा और उसके बाद में जो ये ब्लू पार्ट होगा ये होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक तरफ आप लिख लीजिएगा ड्रिप इरिगेशन और दूसरे तरफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन वाले पार्ट में हर एक ब्लैक वाला पार्ट को लिख लीजिए और स्प्रिंकलर इरिगेशन वाले पार्ट में हर एक ब्लू पार्ट को लिख लीजिए, ठीक है। ये आगे ही बता दिया जा रहा है। देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो है ड्रिप इरिगेशन में क्या बोला गया कि ड्रिप इरिगेशन इज ए प्रोसेस इन बीच द डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप हैज़ होल्स टू सप्लाई वाटर। ड्रिप इरिगेशन एक प्रोसेस होता है जिनमें क्या होता है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाटर पाइप्स में होल्स बनाया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ए प्रोसेस इन बीच ए नोजल इज अटैच्ड इन द पाइप टू स्प्रेड इट। लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, एक नोजल को लगाया जाता है जो वाटर को स्प्रेड करता है, वाटर को छिड़काव करता है। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर एट योर गिवन डिजायरेबल प्लेसेस। जहाँ पे आपकी इच्छा है वहाँ तक वाटर को पहुँचाता है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन मूव्स अराउंड इन सर्कल्स और इन सेम पाथ। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या करता है, मूव करता है चाहे तो सर्किल के पार्ट में इस टाइप में या एक ही डायरेक्शन में वो जाते रहता है, ठीक है। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन प्रिवेंट्स वाटर शॉर्टेज। ड्रिप इरिगेशन वाटर शॉर्टेज को कम करता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हैव लॉस ऑफ वाटर। स्प्रिंकलर इरिगेशन के पास में लॉस ऑफ वाटर हो सकता है। Drip irrigation waters the plant throughout the day by supplying less water at regular intervals. Drip irrigation जो क्या करता है वो प्लांट को इरिगेट करता है थ्रू आउट डे, मतलब पूरे दिन तक वो इरिगेट कर सकता है बाय सप्लाइंग लेस वाटर एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे थोड़े थोड़े अमाउंट में वाटर को वहाँ तक वो पहुँचा सकता है और इरिगेट कर सकता है। फिर आता है डी, स्प्रिंकलर इरिगेशन सप्लाइज वाटर वंस और ट्वाइस अ डे बट सप्लाई लोड्स वाटर। देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन जो सप्लाई करता है वाटर को 1 से 2 टाइम एक दिन में और सप्लाई करता है तो उसको वाटर के अमाउंट ज़्यादा चाहिए। वाटर इज पम्प थ्रू परपेंडिकुलर पाइप विथ रोटेटिंग नोजल्स। जो हाँ ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, वाटर को पंप किया जाता है, मतलब बाहर वहाँ पे छिड़काव किया जाता है थ्रू परपेंडिकुलर पाइप के सहारे, जिसमें एक रोटेटिंग नोजल्स लगा हुआ होता है, मतलब घूमते हुए एक नोजल लगा हुआ होता है जिसके द्वारा वाटर को वहाँ पे पंप आउट किया जाता है। अब देखिए द वाटर ट्रिकल ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द प्लांट्स फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ प्लास्टिक पाइप्स। देखिए इनमें स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या कि वाटर क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पे आता है, जो कि क्या कि वहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ प्लास्टिक पाइप के जरिए वहाँ तक पहुँचता है। और देखिए यूज ऑन अनइवन लैंड्स, उसको अनइवन लैंड पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़िशिएंट एंड स्पेशली इन ड्राई एरियाज, ड्राई एरियाज में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन का। तो इसी टाइप में क्या था कि वहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में कि क्या क्या उसका डिफरेंस होता है। तो ये सब डिफरेंस है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिप्लोमा विद सोनू। एंड फ्रेंड, अगर कि इन्हीं को टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे पूरी आपको प्राइवेसी मिलेगी। वहाँ पे जो भी नोट्स और भी कुछ मटेरियल होगा जिस पे वीडियो नहीं बन पाएगा वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो वहाँ पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।